नमस्ते। सोचिए, क्या हो अगर एक डरावनी भूतिया कहानी असल में एक बहुत ही सोची समझे बदले की साजिश निकले। आज हम साउथ इंडियन हॉरर थ्रिलर डोंट कम की कहानी की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि सच क्या है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बंगले के केयरटेकर वेलू की इसी एक लाइन से। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक ऐसा माहौल बना देती है जिससे लगने लगता है कि कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है। जरा सोच कर देखिए, कॉलेज की एक मजेदार ट्रिप और अचानक बस एक घने सुनसान जंगल में खराब हो जाती है। रात गुजारने के लिए कोई जगह नहीं सिवाय एक पुराने वीरान से बंगले के। बस यहीं से शुरू होता है असली खेल। तो इस कहानी को हम कैसे समझेंगे? हम देखेंगे कि कैसे एक मामूली सी ट्रिप पहले एक भूतिया कहानी बनती है, फिर एक पुलिस केस और आखिर में एक ऐसे बदले का सच सामने आता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो होता ये है कि स्टूडेंट्स की बस एक सुनसान जंगल के बीचों बीच आकर रुक जाती है। रात गहरा रही है और उनके पास उस पुराने ब्रिटिश बंगले में पनाह लेने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता। अब माहौल तो वैसे ही डरावना था, लेकिन उस पर सोने पे सुहागा होता है बंगले का केयरटेकर वेलू। वो आते ही उस बंगले से जुड़ी ऐसी ऐसी भूतिया कहानियां सुनाना शुरू कर देता है कि स्टूडेंट्स के मन में डर बैठ जाता है। तो आखिर ये कहानी है किसकी? चलिए बात करते हैं उस आत्मा की जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी उस बंगले की दीवारों में भटकती है। वेलू बताता है कि ये कहानी है वाणी की, एक खूबसूरत लड़की जिस पर एक ब्रिटिश कर्नल का दिल आ गया था। लेकिन जब वाणी ने मना कर दिया तो उस कर्नल ने गुस्से में इसी बंगले में उसकी जान ले ली। और कहते हैं कि तब से वाणी की आत्मा यहीं भटक रही है, अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करने के लिए। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। रात तो जैसे तैसे डर के साए में कट जाती है, लेकिन अगली सुबह जो सच सामने आता है वो उन कहानियों से कहीं ज्यादा खौफनाक था। सुबह पता चलता है कि 3 लड़कियां बिना कोई सुराग छोड़े बंगले से गायब हो चुकी हैं। अब ये मामला सिर्फ एक भूत की कहानी का नहीं, बल्कि एक असली क्रिमिनल केस का बन चुका था। जैसे ही पुलिस सीन में आती है, हर कोई शक के घेरे में आ जाता है। टीचर, केयरटेकर, रसोइया, हर किसी से अब सवाल जवाब होने वाले थे। तो पुलिस की लिस्ट में कौन कौन है? टीचर हैं जो कहते हैं उन्हें कुछ नहीं पता। केयरटेकर वेलू है जो अब भी भूत की ही कहानी सुना रहा है। रसोइया है जो बहुत डरी हुई है। और सबसे बड़ा सस्पेंस, बस का ड्राइवर भी गायब है जो उसे सबसे बड़ा संदिग्ध बना रहा है। और अब आता है कहानी का वो पल जिसका सब इंतजार कर रहे थे। एक ऐसा ट्विस्ट जो पूरी कहानी को पलट कर रख देगा। जो सच सामने आएगा वो सबके होश उड़ाने वाला है। तो सवाल वही है, उन 3 लड़कियों के गायब होने के पीछे कौन था? क्या सच में ये वाणी के भूत का काम था या फिर कहानी कुछ और ही है? और इसका जवाब है नहीं। सच तो ये है कि वहां कोई भूत था ही नहीं। भूत की कहानी, बंगला, लड़कियों का गायब होना, ये सब एक बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश का हिस्सा था। और इस पूरी साजिश के पीछे जो दिमाग था वो किसी और का नहीं बल्कि उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक लड़की लेखा का था। उसका ये कबूलनामा इस कहानी की असली और दर्दनाक वजह को सामने लाता है। पर सवाल ये है कि लेखा ने आखिर ये सब किया क्यों? एक स्टूडेंट ने इतनी बड़ी साजिश क्यों रची? इसका जवाब सालों पहले हुए एक ऐसे जुर्म में छिपा है जिसे दुनिया की नजरों से छिपा दिया गया था। तो लेखा का प्लान ये था। देखिए, सालों पहले 3 रसूखदार आदमियों ने उसकी माँ और बहन का मर्डर कर दिया था और अपने पैसे और पावर के दम पर केस को सुसाइड बताकर बंद करवा दिया। लेखा ने सालों तक इंतजार किया, उन हत्यारों के बच्चों से दोस्ती की और फिर बस खराब होने से लेकर लड़कियों के गायब होने तक का ये पूरा ड्रामा रचा ताकि वो उन असली गुनहगारों को उस बंगले तक खींच कर ला सके और उनसे उनका जुर्म कबूलवा सके। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब सिस्टम आपको इंसाफ देने में फेल हो जाए तो क्या खुद से लिया गया बदला ही न्याय कहलाता है? लेखा ने जो किया वो कानून की नज़र में गलत था, लेकिन क्या उसका मकसद भी गलत था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतना आसान नहीं है।